छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जब भारत को मिला 500 वर्षों के बाद हिंदू सम्राट। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 उस समय हुआ जब भारत में लगभग पूरी तरह से मुगल, निजाम, आदिलशाही और अन्य मुस्लिम सल्तनतों के अधीन था। राजा पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी को अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट थे। इसके बाद भारत पर मुस्लिम सल्तनतों का शासन हो गया। लगभग 500 वर्ष तक कोई हिंदू राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ राज्याभिषेक नहीं कर सका। हिंदू राजा ज्यादातर इन सल्तनतों के अधीन सेवक बनकर रह गए थे। धर्म परिवर्तन, मंदिर विध्वंस और जिजिया जैसे करों से हिंदू समाज निराशा में जी रहा था। एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की कल्पना करना भी कठिन था। इस अंधकार में शिवाजी महाराज एक आशा की किरण बनकर उभरे और उन्होंने कहा, एक ही सपना, हिंदू स्वराज्य की स्थापना, एक ही सपना, हिंदू स्वराज्य की स्थापना। और वो क्षण आया जब एक छोटे से मराठा घराने में जन्मे शिवाजी राजे भोसले ने न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि स्वराज्य का सपना साकार किया। 6 जून 1674 रायगढ़ का किला इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। एक ऐसा आयोजन जिसने भारत की आत्मा को फिर से जगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक सिर्फ राजा की ताजपोशी नहीं थी, यह भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक पुनर्जगना की शुरुआत थी। एक ऐसा क्षण जिसने भारत की इतिहास की दिशा बदल दी, एक ऐसा क्षण जिसे जानना हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बना। वो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक 500 वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति थी। हिंदू आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति, एक ऐसा निर्णय जो तत्कालीन मुस्लिम शासकों को सीधी चुनौती थी। इसमें कई अड़चने थी। कुछ ब्राह्मणों ने तो उन्हें क्षत्रिय मानने से भी इनकार कर दिया। राज्याभिषेक की खबर जब मुगलों और बीजापुर के सुल्तानों तक पहुंची तो एक स्वतंत्र हिंदू सम्राट का राज्याभिषेक उनके लिए यह सीधी चुनौती थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को विद्रोही घोषित कर दिया। राज्याभिषेक को रोकने की कोशिश हुई, जासूस भेजे, सरदार भेजे, फौजें भेजी, अफवाहें फैलाई, लेकिन शिवाजी महाराज ने सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गागा भट्ट को आमंत्रित किया। गागा भट्ट ने सारे वंश वृत्तों को अध्ययन करने के बाद शिवाजी महाराज को सूर्यवंशी घोषित किया। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले पर इतिहास रचा गया। राज्याभिषेक के दिन शिवाजी महाराज को पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। शंखनाद हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, सोने का मुकुट पहनाया गया और स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और उनको बोला गया, श्रीमंत योगी राजाधिराज क्षत्रिय कुलवंतांश सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने राज्यशक पंचांग शुरू किया, सोने की मुद्राएं जारी की और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने घोषणा की कि यह राज्य किसी व्यक्ति का नहीं है, यह राज्य किसी व्यक्ति का नहीं है, यह स्वराज्य है, जनता का है, धर्म का है और न्याय का है। 6 जून को रायगढ़ का किला रोशनी से जगमगा उठा। राज्याभिषेक में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। ये कोई साधारण सभा नहीं थी। इसमें बड़े बड़े राज्याधिकारी उपस्थित थे, भारत के कई हिंदू राजा उपस्थित थे, मराठा सरदार उपस्थित थे, धार्मिक विद्वान उपस्थित थे, संपूर्ण भारत से आए ब्राह्मण और पंडित उपस्थित थे, पुर्तगाल उपस्थित थे, डच उपस्थित थे और अंग्रेजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सरसेनापति, बड़े बड़े योद्धा उपस्थित थे और गांव-गांव से आए लोग, स्त्रियां, व्यापारी, किसान और पूरे महाराष्ट्र की जनता उपस्थित थी। विदेशी लोगों ने पहली बार देखा कि भारत में कई स्वतंत्र सम्राट खुद को प्रस्थापित कर रहा है। उन्होंने इस आयोजन को भारतीय गौरव का प्रतीक कहा। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घोषणा थी कि अब एक स्वतंत्र हिंदवी राजा का उदय हो गया है। एक स्वतंत्र हिंदू राजा का उदय हो गया है। राज्याभिषेक के तुरंत बाद भारत में बड़ा बदलाव आया। मुगलों को खुली चुनौती मिली, अन्य छोटे राजाओं को प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता का आंदोलन स्थानीय स्तर पर फैलने लगा। हिंदू समाज में आत्मगौरव बढ़ा, जागतिक दीवारें टूटी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र सबको शिवाजी महाराज का राज्य सम्मान मिला। न्यायपूर्ण शासन की मिसाल बनी। यूरोपीय कंपनियों ने मराठा साम्राज्य को अब गंभीरता से लेना शुरू किया।
पोर्तुगाल, डच ने शिवाजी महाराज के दरबार में दूध भेजे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब शिवाजी महाराज को एक राजनीतिक शक्ति मानने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हमें आज भी सिखाता है, जब पूरा देश अंधकार में हो तो एक व्यक्ति भी प्रकाश बन सकता है। जब धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान खतरे में हो तो सत्ता का जवाब धर्म से देना चाहिए, ना कि डर से। हमें गर्व है भारत ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राजा देखा, जिसने सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि एक संपूर्ण आदर्श शासन प्रस्थापित किया। हर भारतीय को यह जानना जरूरी है, भारत का पहला स्वतंत्र सम्राट मुगल नहीं था बल्कि मराठा छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और वो दिन आज का था, 6 जून का था। भारत के आत्मगौरव का पुनर्जन्म था। और हम सब मिलके बोले, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावतांश, सिंहासनाधीश्वर, राजाधिराज शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अगर आप चाहते कि भारत का हर बच्चा, हर युवा शिवाजी महाराज का यह इतिहास जाने तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।